उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पदाधिकारी बैठक का आयोजन 19 अप्रैल को एपी सेन सभागार लखनऊ में किया गया। इसमें आगामी एजेंडे के बारे में विस्तार से हुई चर्चा। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विमलेश कुमार की रिपोर्ट। ये पूरे प्रदेश में हमारा जो कर्मचारी महासंघ है वो काफ़ी सालों से निष्क्रिय है, तो उसके संबंध में यहाँ पर सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने बैठक कर ये निर्णय लिया कि अब उस महासंघ का फिर से पुनरीक्षण करके उसमें नए पदाधिकारियों को जो करंट में अध्यक्ष महामंत्री हैं उनको इस मुख्य धारा से जोड़ा जाए और आगे की कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे जो रुके हुए कार्य हैं सभी प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के उनको हम त्वरित गति से पूर्ण कर सकें। अभी मेरी बात हो रही थी तो कुछ और जगह से लोगों को बुलाया गया है, तो क्या आपका ये कार्य परिषद है या कोई बैठक के किस ये सारे हम लोग जो है ये सभी विश्वविद्यालयों में निर्वाचित पदाधिकारी हैं। मैं महामंत्री हूँ, ये अध्यक्ष हैं, भाई साहब अध्यक्ष हैं। मैं कानपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी एसोसिएशन का महामंत्री। और ये बगल भाई साहब ये अध्यक्ष हैं कानपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी एसोसिएशन। अच्छा, तो क्या आपका एजेंडा क्या है आज, मतलब क्या किस बारे में? एजेंडा है कि हमारे जो महासंघ है उसका फिर से पुनर्गठन किया जाए, जो कि इतने वर्षों से ज़्यादातर महासंघ के पदाधिकारी या तो मर चुके हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। तो महासंघ में मेरे ख्याल से 90% पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है, तो उसका पुनर्गठन करके हम लोग अपने महासंघ को फिर से सक्रिय करें, क्योंकि अब इस टाइम तो निष्क्रिय अवस्था में। राज्य विश्वविद्यालय हैं, लोकल स्तर पे सारी एसोसिएशन अपना काम कर रही हैं, लेकिन सबको मिला करके जो पहले एक महासंघ का गठन किया गया था तो उसमें वर्तमान में लगभग 90% कर्मचारी या तो सेवानिवृत्त हो गए हैं और या फिर एक्सपायर हो चुके हैं, और उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था भी ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लोड ले सके। और जबकि अब वर्तमान में चूंकि शासन का विश्वविद्यालयों में दखल ज़्यादा है और हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम सब इकट्ठे होकर ये विचार करें कि हम अपने महासंघ को नई दिशा कैसे दें। उसमें जो लोग निष्क्रिय हैं उसमें वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं उनको सम्मिलित किया जाए, क्योंकि जो वर्तमान में इस समय सेवा में है वो कर्मचारियों की समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। तो बस हमारी और तब में और अब में कार्यशैली में भी काफ़ी अंतर आया है, तो इस वजह से चूँकि नए लोग जुड़ेंगे तो हो सकता है प्रगति हो, और हम लोगों को उम्मीद भी है। और इसकी पहल हमारे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष महामंत्री जी ने की है और हम लोग पूरी तरह से इनके साथ हैं और इसका हम लोग समर्थन करते हैं। ये आप जो बता रहे हैं पुनर्गठन की बात जो कर रहे हैं, तो आप क्या कारण मानते हैं कितने समय तक पुनर्गठन नहीं हो पाया? अब इसके लिए तो जो वर्तमान में अध्यक्ष महामंत्री हैं महासंघ के पूर्व में जो रहे हैं, तो रीज़न वही बता सकते हैं। चूँकि हम लोगों को एहसास हुआ कि महासंघ के द्वारा हमारी बातें शासन तक नहीं पहुंच पा रही हैं या जिस स्पीड से हमारे काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से अब हम लोगों को इस पर बैठकर विचार विमर्श करना पड़ा मजबूरी में। ऐसा नहीं है कि हम किसी का अपमान करना चाहते हैं या किसी को पद से हटाना चाहते हैं, या हमारी जितने लोग यहाँ इकट्ठे हैं तो उनकी कोई व्यक्तिगत लालसा है पद पाने के लिए, क्योंकि हम लोग लोकल स्तर पर अपनी यूनिवर्सिटी में खुद ही पदों पे हैं, लेकिन पद पे आ जाना और लोगों के कर्मचारियों के काम करना वो भी होना चाहिए। तो हम लोगों की यही सोच है कि केवल पद पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आगे आने वाले समय में जिस तरह के यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उस तरह से हमें लगता है कि हम लोगों को अपने अधिकारों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए लड़ना पड़ेगा और संघर्ष और ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसमें वर्तमान महासंघ अभी पूरी तरह से निष्क्रिय साबित हो रहा है। आज की यह बैठक लखनऊ विश्वविद्यालय के कर्मचारी महासंघ के गठन से संबंधित है, जिसमें आज यह निर्णय लिया जाएगा कि विगत 10 वर्षों से कर्मचारी महासंघ जो चयनित है वो अपने मन से मनमानी कर रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है इन लोगों द्वारा, ये लोग केवल फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये एक तरह से स्वयंभू अध्यक्ष और महामंत्री पद में तमाम पदाधिकारी बने हुए हैं। ये इसमें से 90% लोग अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद भी ये लोग पदाधिकारी बने हुए हैं। कुछ ऐसे भी इसमें पदाधिकारी हैं जो अपने विश्वविद्यालय से कोई पद पे नहीं थे, फिर भी ये अध्यक्ष और महामंत्री चुन लिए गए। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय थे मिस्टर रिंकू राय,
यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन वो मेरठ में चुनाव करा करके वहाँ के महामंत्री बन गए। ये महासंघ के महामंत्री चयनित कर लिए गए। यहाँ किसी को सूचने नहीं जो अध्यक्ष मंत्री हैं। इसी तरह गोरखपुर विश्वविद्यालय के ब्रजभूषण मिश्रा है, जो कि अपने यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं थे और ये वहाँ चुनाव में अध्यक्ष चुन लिए गए। इस तरह से ये स्वयंभू अध्यक्ष मंत्री थे और 10 साल से ये लोग कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और महामंत्री के द्वारा यह मीटिंग बुलाई गई है कि एक नए संघ का गठन किया जाए, इसमें नए लोगों को रखा जाए जो कि नई ऊर्जा से काम करें। इसमें क्या कोई एजेंडा भी तय होने की उम्मीद है? हाँ, आज एजेंडा ये तय हो जाएगा कि किस दिन चुनाव होगा कर्मचारी महासंघ का, आज ये तय हो जाएगा। क्या सरकार से भी कोई आप लोग की कुछ मांग है? क्योंकि 10 साल से आपका संगठन निष्क्रिय बना हुआ है। हाँ, तो सरकार बहुत सी मांगे आपकी रुकी हुई होंगी की इस समय महत्वपूर्ण मांग है, जो अवकाश नकदीकरण है। विगत मतलब लगभग 14 साल से कर्मचारियों का अवकाश नकदीकरण जो 3 साल का मिलता है, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको हम लोग आगे ले करके और तमाम मांगे विश्वविद्यालय स्तर पे हैं, जो कि सब लोग अपना लिख के देंगे, उसको उठाया जाएगा। जो चयनित होंगे उसको आगे बढ़ करके काम करेंगे। हम लोग सब लोग पीछे से उनका सहयोग करेंगे। जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।